बहुत ही आसान सवाल है। जैसा कि हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स निकालते हैं, जैसे मेरे पास पिज़्ज़ा है, अब मैंने इसको काटा है 6 पार्ट्स में, यानी 6 बराबर हिस्सों में। अब पिज़्ज़ा मेरे पास कितने हैं? टोटल मेरे पास पिज़्ज़ा है, 1 पिज़्ज़ा है। जितने भी इसके पार्ट्स बनाऊँगा, पोर्शंस बनाऊँगा, वो 1 नहीं लिखेंगे, या जैसे मैंने बनाए इसके 6 तो 6 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके पार्ट्स लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम? टोटल कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं, तो ये और अवेलेबल कितने हैं? 6 ही अवेलेबल हैं, तो हम लिखेंगे 6/6, यानी 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, यानी हमारे पास 1 है, यानी ये हमारे पास कंप्लीट एक ही पिज़्ज़ा है, मगर इसके पार्ट्स कितने हैं? 6/6 हैं पार्ट्स। हाँ, अगर मैं इसमें से कुछ पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो क्या करूँगा? जितने भी पार्ट्स मैं उठाऊँगा, मिसाल तौर मैंने ये एक पार्ट उठाया है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? एक पार्ट कैसे लिखूँगा? एक पार्ट ऐसे नहीं लिखूँगा, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखूँगा? 1/6, यानी 6 पार्ट में से मैंने एक हिस्सा इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है? यानी 1/6। अगर दूसरा पार्ट भी मैं उठाना चाह रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट भी उठा रहा हूँ, तो मैंने 2 पार्ट उठा लिए, उठाए कितने? 2/6, ये ऐसे हो जाएगा। और रिमेनिंग कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 4/6, ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स बचे। और मैं तीसरा भी उठा रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैंने टोटल पार्ट्स कितने उठाए हैं? यानी टोटल पार्ट्स मैंने उठाए हैं 3/6, 3/6, यानी टोटल थे 6, उसमें 3, अब 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, यानी 1/2, यानी मैंने आधा इस पोर्शन जो है, मानी यानी जो ये हमारे पास है, उसमें से मैंने आधा यूज़ कर लिया। 1/2 आधा भी होता है, और 3/6 इसकी फुल फॉर्म है, 1/2 इसकी हाफ फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म होती है। अगर किसी भी चीज़ के हम पार्ट्स बना रहे हैं, कोई भी हमारे पास सिंगल चीज़ है, या 2 मेरे पास पिज़्ज़ा होते, सपोज़ करते हैं 2 पिज़्ज़ा होते, तो मैं उसमें से अगर एक उठा रहा हूँ, यानी आधा उठा रहा था, एक में से आधा दूसरे में से, तो क्या करूँगा? 1/2 एक में से, और 1/2 दूसरे में से उठाता। अब इन दोनों को ऐड कर देता, तो मेरे पास क्या हो जाता है? इन दोनों को क्या करते हैं हम? एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाती है, तो यानी ऊपर वाले सेम हो जाएँगे। यानी क्या हो जाएँगे? 2/2, 1 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, यानी अगर दोनों में से मैं आधा-आधा उठाता, तो मेरे पास कितना बचा? टोटल 1 हो जाता है, क्योंकि आधा एक पोर्शन, आधा दूसरा पोर्शन मिला के हम एक कंप्लीट बोल सकते हैं। मगर अभी इस फॉर्म को हम कैसे बोलेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब ये रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है? आधा, क्योंकि आधा 1/2 शो होता है, मगर इसमें 3 है, 1, 2, 3 अवेलेबल हैं। तो टोटल कितने थे? 6 थे। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, यानी 1/2 आधे को शो करता है, ठीक है? इसी तरह से अगर आपके पास किसी इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, पोर्शन निकाल रहे हैं, तो पोर्शन हमेशा जैसे भी होते हैं, वो आप सिंपल पोर्शन 2, 3 नहीं लिखते, वो हमारा पोर्शन गलत हो जाता है। वो हमारे पास हमेशा पोर्शन जो होते हैं, वो हमारे पास हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं। अगर हमारे पास 10 पोर्शन है, यानी टोटल 10 हैं, उसमें से हमने 5 उठा लिए, तो यानी 5/10, यानी इज़ इक्वल टू 1/2 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग ज़हन में रखें। इस टाइप के काफ़ी सवालात आते हैं, क्योंकि इसी सवालों को हम गलत करके बैठते हैं, और टेस्टों में भी अक्सर इस टाइप के सवालात आते हैं, और हम आसानी के साथ बोलते हैं ये सवाल तो हमने सही करके आए हैं, और वो सवाल हम गलत करके आते हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशन स्किल बाय सूफी पर नए हैं, तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले लेक्चर आप तक मौसूल हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।